हेलो गाइस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पार्ट के स्टार्ट में जीशी जी ड्यूक्सो को आकर बताता है तो ड्यूक्सो उनको बचाने के लिए चला जाता है। किंग चैंग के आदमी को होश आ जाता है, वो जूजू पर अटैक करने लगता है तो फौरन ड्यूक्सो वहां आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ली मजिस्ट्रेट जू से मिलने आती है तो जेशी जी कहता है वो बिल्कुल ठीक है, बस जूजू को थोड़ी सी चोट लगी है। वो जूजू से मिलने के लिए चली जाती है। तभी डॉक्टर उनको बताता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। ली ड्यूक्सो की तरफ गौर से देखती है तो ड्यूक्सो कहता है जूजू ग्रेट चाओ की सिस्टर है, इसलिए मैं बस परेशान हूँ। ली कहती है अच्छा, मतलब कोई नहीं चाहता कि ग्रेट जाओ और ग्रेट जान के दरमियान ताल्लुक ठीक हों। ड्यूक्सो कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ली वहां से चली जाती है। विंजी ड्यूक्सो को बताता है शहजादी वार्निंग अपने रूम में ही रहती हैं। ड्यूक्सो कहता है मुझे यकीन है वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। शिनजरोंग एकेडमी आकर सबसे पूछता है कि जियांगली के साथ कौन परफॉर्म करेगा, मगर कोई भी परफॉर्म करने के लिए राजी नहीं होता। तो शिनजरोंग कहता है ऐसा है तो मैं किसी को मेरिट के लिहाज से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सब स्टूडेंट्स इकट्ठे खाना खा लेते हैं। वो जाओ कीक से कहते हैं मेरिट के लिहाज से तुम टॉप पर हो, शिनजरोंग तुमको ही सिलेक्ट करेंगे। जाओ की सबको बताता है मैंने सुना है जांगली का फेस शिनजरोंग की वाइफ से मिलता है। स्टूडेंट्स कहते हैं लगता है शिनजरोंग जांगली को लाइक करते हैं। तभी शिनजरोंग की सिस्टर के आ जाने पर वो खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ली और रुई एक साथ होते हैं। ली कहती है मैंने ये सारा खाना तुम्हारे लिए बनवाया है। रुई कहता है तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहती हो। ली कहती है मेरे पास एक प्लान है, तुम कल शिनजरोंग को घर लेकर आना। तो रुई मना करके कहता है तुम ल्यूसो जेशीजी और ड्यूक्सो से भी ये कह सकती हो, मैं ही क्यों। ली कहती है मैं फ्यूचर में भी तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डिश दिया करूंगी। रुई उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुई और ल्यूसो शिनजरोंग से मिलते हैं। रुई कहता है कोई भी जांगली के साथ परफॉर्म नहीं करना चाहता और इस बारे में सोच सोच कर वो बीमार हो गई है। लोग कहते हैं उसका फेस आपकी वाइफ से मिलता है। शिनजरोंग कहता है उसे लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए। रुई कहता है आप ही उसको समझा सकते हैं। वो शिनजरोंग को घर पर ले आता है। सरवण कहती है मिस जियांगली की अभी तबीयत खराब है। ये सुनकर रुई कहता है मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकता, मगर शिनजरोंग आप उससे ज़रूर मिलें। शिनजरोंग ली से मिलता है। शिनजरोंग कहता है तुमको लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए। ली कहती है सब लोग कहते हैं मेरा फेस आपकी वाइफ से मिलता है, इसलिए आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आप मेरे साथ परफॉर्म करें ताकि लोग बातें करना बंद कर दें। मैं नहीं जानती आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं या नफरत। जिस तरह आप मेरे फेस की वजह से इग्नोर कर रहे हैं, अब लगता है कि आप अपनी वाइफ से नफरत करते हैं। शिनजरोंग गुस्सा करता है तो ली कहती है सॉरी, मैं परेशान हूँ इसलिए ऐसी बात कर दी, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो शिनजरोंग कहता है मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म करूँगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला आता है। ली चैंग चांसलर ली से कहता है मैंने उनके रहने के लिए कैपिटल ऑफिस में सब अरेंजमेंट कर दी हैं। चांसलर ली कहता है ख्याल से इस बार तुमसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ली चैंग कहता है फादर आप फिक्र ना करें। नेक्स्ट सीन में ली जाते हुए गिरने लगती है तो ड्यूक्सो उसे संभालता है। ये देखकर जूजू अपने मन में कहती है ड्यूक्सो इसके लिए तुम्हारी आंखों में प्यार नजर आता है। गुस्से से कहती है दोनों झूठे, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। ड्यूक्सो कहता है तुम्हारा प्लान कैसा जा रहा है। ली कहती है ड्यूक्सो तुम मेरे हर स्टेप पर नजर रखते हो। ड्यूक्सो कहता है मैंने बस सुना है तुम उसके साथ परफॉर्म कर रही हो। ली कहती है जेलस मत हो। शहजादी वार्निंग को भी सर्वेंट आकर ली और शिनजरोंग की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। शहजादी वार्निंग कहती है अब वो खुद देखेगा तो वो समझ जाएगा, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। फिर ली और शिनजरोंग म्यूजिक की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ली वहां से जा रही होती है, कोई शख्स उस पर अटैक करता है।
गार्डनर से पहले शीजरोंग उसको बचा लेता है और शीजरोंग के चोट लग जाती है। गार्डनर उस शख्स से फाइट करता है और उस शख्स के पीछे जाता है। शीजरोंग भी वहां से चला आता है। गार्डनर ली को बताता है कि वो शख्स भाग गया। ली कहती है उस शख्स को शायद शहजादी वानिंग ने भेजा हो। तभी वहां ड्यूक्सो आ जाता है और कहता है तुम शीजरोंग के क्लोज आकर शहजादी वानिंग को प्रोवोक कर रही हो, इसलिए मैंने तुमको कहा था तुम खुद को उनके साथ इन्वॉल्व मत करना, मगर तुमको मेरा एक लफ्ज भी याद नहीं है। ली कहती है मुझे नहीं पता था शहजादी वानिंग ऐसा कुछ करेगी। ड्यूक्सो गुस्से से कहता है मुझे शहजादी वानिंग की परवाह नहीं है, वो जो मर्जी करे। ली कहती है मुझे पता है तुम्हें मेरी परवाह है। ड्यूक्सो कहता है तुम बहुत जिद्दी हो। वो अपना फैन ली के हेड पर मारता है। ली कहती है ड्यूक्सो मुझ पर ट्रस्ट करो जैसे मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। फिर ड्यूक्सो वहां से चला आता है। नेक्स्ट सीन में शहजादी वार्निंग और शीजरोंग एक साथ होते हैं। शहजादी वार्निंग कहती है तुमने मेरे आदमी को पहचान लिया इसलिए तुमने इसे बचाया। शीजरोंग कहता है मैं उस एकेडमी का इंचार्ज हूँ, इसलिए वहां अगर कुछ भी होता है तो मुझसे इस बारे में सवाल पूछे जाएंगे। शहजादी वार्निंग कहती है तो फिर तुमने मुझे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्यों नहीं बताया। शीजरोंग कहता है वो शहंशाह का ऑर्डर है और अगर मैं ऑर्डर ना मानूं तो वो मुझे पनिशमेंट देंगे। शहजादी वानी कहती है तुम मेरे सामने कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हो। शीजरोंग कहता है मेरी इतनी हिम्मत। नेक्स्ट सीन में यूक्सो और शहंशाह एक साथ होते हैं। यूक्सो कहता है मुझे किंग चैंग के आदमी को पकड़ने के लिए लोंगवू आर्मी की नीड है। शहंशाह उसे लोंगवू आर्मी की परमिशन दे देते हैं। फिर ड्यूक्सो लोंगवू आर्मी के साथ कैपिटल के ऑफिस में किंग चैंग के आदमी को पकड़ने के लिए चला जाता है। चांसलर ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विंजी और लूजी किंग चैंग के आदमी से फाइट करते हैं, मगर वो आदमी वहां से भाग जाता है। ड्यूक्सो शहंशाह को किंग चैंग के आदमी के भाग जाने के बारे में बताता है और वो दोनों मिलकर नेक्स्ट प्लान बनाते हैं। चांसलर ली चैंग पर बहुत गुस्सा करता है। ली चैंग सॉरी कहकर एक और चांस मांगता है, मगर चांसलर ली कहते हैं तुम बेवकूफ़ ही रहोगे और गुस्से से वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रेट जाऊ कैपिटल आ जाते हैं। वो अपनी सिस्टर जू जू से मिलते हैं। ग्रेट जाऊ ड्यूक्सो को जू जू की जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। फिर रिसेप्शन स्टार्ट हो जाता है। मिस जाऊ धुन प्ले करती हैं। ग्रेट जाऊ शहंशाह जान से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर ड्रिंक करते हैं। फिर ली और शीजरोंग परफॉर्म करते हैं। शीजरोंग धुन प्ले करते टाइम ली फेंगफी के साथ गुजारे हुए पलों को याद करता है। जूजू यूक्सो की तरफ देख रही होती है। ग्रेट जाऊ भी ये नोटिस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जूजू मजिस्ट्रेट जू का ट्रीटमेंट करती है। ली और ड्यूक्सो एक साथ होते हैं। ली कहती है मेरी कल धुन कैसी लगी। ड्यूक्सो कहता है मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। ली कहती है मुझे भी अच्छी नहीं लगी, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी धुन प्ले करूंगी। ड्यूक्सो कहता है एक बात कहूँ। जूजू उनकी बातें सुन रही होती है। कभी भी दूसरों के लिए या मेरे लिए खुद से समझौता मत करना, और ये कहकर वो वहां से चला आता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।